कृष्ण के माता पिता वसुदेव व देवकी किस पाप के कारण कारागार में बंदी थे? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास से कई प्रश्न पूछे। वसुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए जिससे उनके यहाँ परमात्मा का जन्म श्री कृष्ण का जन्म हुआ? धर्मपरायण वसुदेव जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए, वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ ऐसा क्या अपराध किया था जिससे कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते ही अपने माता पिता के बंधन को मुक्त क्यों नहीं कर दिया, जिसे कंस ने पत्थर पर पटक कर मार दिया था? वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और पुनः अष्टभुजी के रूप में प्रकट हुई। जन्मेजय ने कहा, हे दयानिधि, हे सर्वज्ञ, मेरा मन इन संदेहों से व्याकुल हो रहा है। मेरे इन संदेहों को दूर कर मेरे मन को शांत कीजिए। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा कि इस विषय में क्या कहा जाए। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। मानव की तो बात ही क्या है। जब से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। तत्वों के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान। कर्मों का ये त्रैविध इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। काल के पास में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने कर्मों के द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। ऊर्ध्व कर्मन की गति न्यारी, सब नदियाँ चल भरी भरी रहियाँ, सागर के ही विधिकारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को कोयल के ही गुनगुनकारी, सुंदर नयन मृगा को दीन्हे बन बन फिरत उजारी। मूरख मूरख राजे कीन्हे पंडित फिरत भिखारी, सूर श्याम मिलने की आशा छिन छिन हुई तत्भारी। सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया है वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख तो सुनिश्चित है, वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है, इसके विपरीत दूसरा नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुखम वा सुखमेव वा तत्तथैव भवेत् कामं नान्यथेह विनिर्णयः। श्रीमद् देवी भागवत। राग, द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं। इस प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए वैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा संलग्न रहते हैं। आदि अंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे अनेक प्रकार के सुखों व बैकुंठपुरी का निवास छोड़कर निम्न योनियों मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन में जन्म क्यों लेते? ब्रह्मा आदि सभी देवता कर्म के वश में हैं और अपने किए कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य और चंद्र कर्म से ही नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं तथा सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें भी होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्यपुत्र शनिश्चर मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। बड़े बड़े देवताओं के विषय में भी विधि का विधान अटल है। भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके वनवास का दारुण कष्ट, सीता हरण का महान दुख, रावण से युद्ध व पत्नी परित्याग की असीम वेदना सहनी पड़ी। उस प्रकार कृष्णावतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंसवध और फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान आदि अनेक सांसारिक सुखों को भोगना। रामावतार के समय देवता कर्मबंधन के कारण वानर बने थे और कृष्णावतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे।
वसुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिसके उनके यहाँ परमात्मा का जन्म हुआ। स्वयंभू मनवंतर में जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था तब उस समय उनका नाम पृष्टि तथा वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर कभी हवा पीकर देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। उनकी परम तपस्या तथा श्रद्धा प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्रीहरि से जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वरदान देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया, मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में वैसा अन्य कोई नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं को उनके पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसलिए भगवान प्रथम बार उनके दोनों पुत्र हुए उस समय पृष्ठगर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता अदिति हुई और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति, देवकी और कश्यप वसुदेव जी हुए और अपने वचन को पूरा करने की तथा सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्णावतार लिया। वसुदेव और देवकी और रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा और अवतार ग्रहण का रहस्य कश्यप मुनि और उनकी 2 पत्नियों अदिति और दिति ने ही जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के शापवश पृथ्वी पर वसुदेव, देवकी और रोहिणी के रूप में अवतार लिया था। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह गौ वापस नहीं दी। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपना दुख सुनाते हुए कहा, हे महाभाग, वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है, अतः मैंने उसे शाप दे दिया है कि मनुष्य जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर अत्यंत दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से अलग होकर बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। अतएव पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृत वत्सा यानी जन्म लेते ही बच्चों का मृत्यु को प्राप्त हो जाना होगा। इसे कारागार में रहना पड़ेगा, उसे बहुत कष्ट भोगना होगा। वरुण देव की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को बुलाया और पूछा, आपने लोकपाल वरुण की गाय हरण क्यों किया और फिर गाय को लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया है। लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र अन्य कोई चीज नहीं, यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इसी नीच लोभवश दुराचार में लिप्त हो गए। अतः मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पौत्र कश्यप मुनि को शाप दे दिया कि तुम अगले अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। इस प्रकार अंशावतार लेने पर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को शाप दे दिया। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वसुदेव जी और उनकी दोनों पत्नियों ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुख का कारण बने। दक्ष प्रजापति की दिति तथा अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ था। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है, लोग अपने को
और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। यह द्रोह नरक में ले जाने का कारण होता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण व मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर जड़ हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं, तो उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें, जो इंद्र को मार सके। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र आदित्य के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्रादि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने तो वचन दिया है, ना तो वह व्यर्थ होना चाहिए और ना ही इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा, यदि तुम 1 वर्ष तक का व्रत करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा कि इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख व बाल न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, क्रोध न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र और रजस्वला स्त्री का अन्न भी न खाए, जूठे मुँह संध्या के समय बाल न खोले, हुए घर से बाहर न जाए, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः गाय, ब्राह्मण, श्री लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करे। सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहे और यही भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उनका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अंग अत्यंत दीप्तमान अंगों को देख अदिति को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए, दिति का वह गर्भ मर जाए। हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज्य क्षमा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मारा, मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण जैसी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत पारायण दिति के व्रत की त्रुटि पकड़ने के लिए इंद्र उनकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियम का पालन करते करते वह दुर्बल हो गई थी। दिति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा करने से मनुष्य के अच्छे गति प्राप्त
कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण दबाने लगे। चरण दबने से दिति को बहुत सुख हुआ और उन्हें नींद आ गई। उस दिन वह पैर धोना भूल गईं और बाल खोले ही सो गईं। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उससे कहा, माँ रुद्र मत रो। कहा फिर इंद्र ने 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा, यह निश्चय ही सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध हैं, इसीलिए ये देवता हो जाएं। तब जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन्हें गर्भ के बालकों को माँ रुद्र कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुदगण नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रख कर उन्हें सोमपाई अर्थात सोमरस का पान करने वाले देवता बना दिया। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत जानकर दिति जाग गईं और दुखी होकर क्रोध करने लगीं। ये सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएं और वह पुत्र शोक में अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा कि देवी तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद देवता बन होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा श्राप 28वें द्वापर में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दे दिया। इन दोनों सापों के संयोग से अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होंगी और अपने कर्म का फल भोगेंगी। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने ऐसा निंदित कर्म कर डाला, फिर कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया के उनके साथ क्रीड़ा करती रहती है। यह माया सभी को मोह डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न करती है। वेदों में कहा गया है कि सत्वगुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य, तमोगुण से पशु पक्षी आदि जीव उत्पन्न होते हैं। अतएव जब सत्वगुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैर भाव रहता है तो पशु पक्षियों में परस्पर जाति वैर उत्पन्न होने में क्या आश्चर्य है। देवता भी सदा असंतुष्ट रहते हुए द्वेष परायण होकर आपस में विरोध भाव रखते हैं। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर उसी प्रकार इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। जगतपति भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर छल से राजा बलि को ठग लिया था, लेकिन विजय राजा बलि की हुई थी। उन्होंने समस्त भूमंडल का दान कर दिया था। भगवान विष्णु जो कि त्रिविक्रम कहलाते हैं, छलने के लिए वामन बौना बने। उन्हें राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा और ब्रह्मा जी वेदकर्ता जगत की सृष्टि करने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिवजी की भार्या सती दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो गई तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी शिवजी शोक संतप्त हो गए और कामाग्नि में जलते हुए यमुना नदी में कूद पड़े। तब उनके ताप के कारण यमुना का जल श्याम वर्ण का हो गया। शिवजी भृगु के ऋषि के वन में जाकर दिगंबर होकर
विहार करने लगे। तब शांति प्राप्त करने के लिए दानवों के द्वारा निर्मित बावली का जल पिया। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है। इंद्र को बैल बनकर पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा ककुत्स का वाहन बनना पड़ा। भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल होकर सीता के वियोग में जोर जोर से रोते हुए सभी वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई है। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अर्थात काम, क्रोध, अमर्ष, शोक, वैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मारण, पोषण, चलन, ताप, लोभ, दंभ, मोह, कपट और चिंता आदि के भाव दुख से युक्त रहते हैं। जगत की सृष्टि करने में असमर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम सभी प्राणी सत्व रज तम इन गुणों के द्वारा उन्हीं में गुथा हुआ है। इस प्रकार योग माया की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि देवता, ऋषि, मुनि ये सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा योग माया के अधीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान श्री विष्णु भी कभी बैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं। कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के बीच युद्ध करते हैं, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शयन करते हैं, कभी मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भ में वास से होने वाले दुख भोगने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवता कालपाश में आबद्ध रहते हैं। अतः मनुष्य हो या देवता, किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं किया। कर्मफल भोगने के बाद ही वसुदेव व देवकी को श्री कृष्ण ने कंस का वध कारागार से मुक्त किया और उनका कष्ट दूर किया। देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा। देवकी के वे 6 पुत्र कौन थे? स्वयंभुव मनवंतर में मारीच और उनकी पत्नी उर्ड़ा के 6 अत्यंत बलशाली व धर्मपरायण पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विहार करते देखकर ये हंस पड़े। ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम दैत्य योनि में जन्म लो। वे 6 पुत्र कालिनेम के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में वो हिरण्यकशिप के पुत्र हुए। इन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था, अतः पूर्व शाप से वशीभूत होकर ये तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्हें वर दे दिया कि दानव, देवता, नाग, गंधर्व, सिद्ध आदि कोई तुम्हारा वध न कर सके। हिरण्यकशिप चूंकि देवताओं का विरोधी था, इससे वह पुत्रों से कुपित हो गया और उसने अपने पिता की उपेक्षा की। अतः उसने अपने पुत्रों को शाप दे दिया कि मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ, तुम लोग पाताल लोक चले जाओ और इस पृथ्वी पर तुम लोग खटगर्भ नाम से विख्यात हो जाओगे। तुम लोग बहुत दिनों तक निंद्रा के वशीभूत रहोगे। तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालिनेम, जो अब कंस होगा, तुम लोगों को जन्म लेते ही मार देगा। इस प्रकार हिरण्यकशिप के शाप से वे क्रमशः एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन देवकी पुत्रों का वध करता गया। इससे बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। योग माया ने अपने योग बल से गर्भ को खींचकर गोकुल में नंद बाबा के घर रह रही
वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर देवताओं का कार्य सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। वह कन्या कौन थी जिसने कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी और पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई? देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्देश्य से भगवती योगमाया अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को शुभ बेला में देवकी जी ने परम सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसी समय योग माया के अंश से दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मिका देव भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा के घर पहुँचे तब भगवती ने सैरंध्री यानी परिचारिका का रूप धारण कर उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों से वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव भी अपने पुत्र को श्री देवी स्वरूपा सैरंध्री के कर कमल में रखकर योग माया स्वरूप उस बालिका को लेकर कारागार लौट आए। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की सैया पर बालिका को लिटा दिया। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज़ सुनकर कंस तुरंत वहां जा पहुंचा। वसुदेव जी ने रोते हुए उस कन्या को कंस के हाथों में रख दिया। कन्या को देखकर कंस ने सोचा आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही गलत हुए। ऐसा सोचकर उस निर्मम कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण कर उस कन्या ने मधुर स्वर में कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर वह कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा कन्या आकाश में चली गई।